भानगढ़ किले में रात 12 बजे जो देखा गया। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने कमरे का दरवाजा जरूर देख लेना, क्योंकि जो चीज भानगढ़ किले में उन लड़कों के पीछे पड़ी थी वो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो उस कहानी की शुरुआत होती है इस तरह। राजस्थान की तपती धरती पर बना भानगढ़ का किला सालों से रहस्यों में डूबा हुआ। सरकार ने साफ ऑर्डर दे रखा था कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद उसमें कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो चेतावनी पढ़कर रुक जाते हैं और दूसरे जो चेतावनी पढ़कर वहीं जाने का फैसला करते हैं। दिल्ली के चार दोस्त थे, अंकित, रोहित, समीर और विशाल। चारों यूट्यूब चैनल चला रहे थे। वे भूत प्रेत जैसी कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे, वीडियो बनाते थे और रहस्यमय जगहों पर जाना पसंद करते थे। थोड़ा उनमें एक्टिंग होता था, थोड़ा साउंड और लाखों व्यू आते थे उन लोगों के। लेकिन इस बार वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सच हो, कुछ ऐसा जो पूरे भारत में वायरल हो जाए। एक रात चैनल की मीटिंग चल रही थी। विशाल अचानक बोला, हिम्मत है तो भानगढ़ चलते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों बिल्कुल शांत बैठ गए। समीर हंस पड़ा, पागल है क्या, रात में इस टाइम कहाँ जाएंगे। विशाल मुस्कुराया, डर गए क्या, हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। बस यही वो शब्द था जिसने सबकी अकल को बंद कर दिया। 2 दिन बाद चारों दोस्त भानगढ़ के लिए निकल लिए। शाम तक वो किले पर पहुंच गए। सूरज डूब चुका था, आसमान पूरा नारंगी हो चुका था और किलों की दीवारें जैसे एक विशाल कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें घूर रहा था। अंकित ने पूछा, रात में कोई आता नहीं क्या? गार्ड का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, यहाँ लोग आते नहीं, बुलाए जाते हैं। चारों हंस पड़े। उन्होंने लगा बूढ़ा डराने की कोशिश कर रहा है, पर वो चारों उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जाते जाते गार्ड ने एक बात कही जिसे बाद में याद रख के वो कांप उठे। अगर अंदर किसी की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। रात 11:30 बजे चारों पीछे वाले रास्ते से अंदर घुस चुके थे। कैमरा उनका ऑन था, टॉर्च लाइन भी जल रही थी और दिलों में एडवेंचर का नशा था। पहले 4 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टूटी दीवारें, उजड़े मकान, हवा की आवाज और अंधेरा। बहुत गहरा अंधेरा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद सब बदलने लगा। रात ठीक 12 बजे विशाल का कैमरा अचानक बंद हो गया। बैटरी उसमें 90% थी। फिर भी स्क्रीन ब्लैक। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। पता नहीं, अभी तो ठीक था, सब ठीक चल रहा था। विशाल कैमरा ठीक करने लगा। उसी समय समीर की टॉर्च भी बंद हो गई। एक पल के लिए चारों घने अंधेरे में खड़े रहे और तभी उन्होंने किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी आवाज थी। वो चारों घबराने लगे, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि चारों एक ही जगह पर जम गए। सुना तुमने कुछ? अंकित ने फुसफुसाया। सबने सिर हिला दिया। हंसी दोबारा आई, इस बार थोड़ा पास से थी। फिर तीसरी बार, और अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। चारों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक रोहित ने कांपती आवाज में कहा, यार उधर देखो। सबकी नजर एक टूटी हुई हवेली पर गई। दूसरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद कपड़े पहने हुए, लंबे बाल और एक जगह खड़ी हुई थी। विशाल ने तुरंत कैमरा उठाया, जूम किया, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो गई, जैसे कभी कोई वहां था ही नहीं। चलो वापस चलते हैं, समीर ने बोला, लेकिन विशाल माना ही नहीं। विशाल ने कहा, इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करके ही जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वे हवेली के अंदर घुस गए थे। अंदर की हवा बाहर से अलग थी। बहुत ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी जैसे किसी फ्रीज में खड़े हो। दीवारों में अचानक निशान बनने लगे, कुछ संस्कृत जैसे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकित को लगा किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया है। अंकित डर गया। अंकित ने कहा, वहां मत जाओ, वापस आ जाओ। वो उछल पड़ा। किसने बोला? तीनों ने इनकार कर दिया, लेकिन अंकित का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने वो आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी। और आवाज किसी इंसान जैसी नहीं,
वो चारों धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां अपने आप चमचमाने लगी। ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच पुराना टूटा हुआ शीशा रखा था। उस शीशे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और थी। धूल में 4 हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी उसे छू कर गया हो। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक शीशे को छुआ ही नहीं था। और तभी शीशे के अंदर कुछ हिला। कैमरे में कैद हुआ चेहरा। शीशे के अंदर कुछ हिला, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन इतना काफी था कि चारों के शरीर में सनसनी दौड़ गई। तुम लोगों ने देखा? विशाल की आवाज कांप रही थी। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबने देखा था शीशे में कुछ हिला था, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। अंकित धीरे धीरे शीशे के पास गया। उसने टॉर्च रोशनी उस शीशे पर डाली। धूल से भरा हुआ पुराना शीशा था, टूटा हुआ फ्रेम, और उसमें दिख रहे थे चारों दोस्तों के चेहरे। सबके चेहरे नॉर्मल लग रहे थे। रोहित ने खुद को समझाते हुए कहा, वहम होगा। लेकिन तभी समीर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखें शीशे में जम गई। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया, यार हम 4 है ना? सबने कहा हाँ। तो फिर शीशे में 5वां कौन खड़ा था? ये सुनते ही सबकी नजर शीशे पे गई। अगले ही पल चारों की सांस रुक गई। शीशे में कोई 5वां भी खड़ा था, उनके जस्ट पीछे। चारों के चारों वहीं जमकर रह गए। उनकी सांसें थम गई। वो जो उनके पीछे चीज खड़ी थी, वो लंबी और पतली, झुका हुआ शरीर और चेहरा पूरा काला। असली डरावनी बात तो ये है कि वो चीज सिर्फ शीशे में दिख रही थी। कमरे में पीछे मुड़कर देखने पर वो वहां पर नहीं थी। अंकित चीख पड़ा। सब एक साथ पीछे हटे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दोबारा शीशे की तरफ देखा। वो फिर से अब पास आ चुकी थी। जैसे जैसे धीरे धीरे करीब आ रही थी, सब चिल्लाए, भागो! विशाल चिल्लाया, चारों कमरे से बाहर भागो! सीढ़ियां उतरते समय रोहित का पैर फिसल गया। वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके हाथ से कैमरा छूट गया। कैमरा सीढ़ियों पर टकराता टकराते नीचे तक पहुंच गया। रोहित उठा। अंकित ने उसे खींचा, लेकिन रोहित उठ ही नहीं पा रहा था। उसकी नजर ऊपर सीढ़ियों पर जमी थी। वो ढकलाते हुए बोल नहीं पा रहा था। बार बार कह रहा था, वो वहीं खड़ी है। सबने ऊपर देखा। अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए ऊपर पड़ी, और उसी पल एक सफेद चेहरा चमका। 2 काली आंखें और एक मुस्कान जो इंसानों जैसी नहीं थी। अगले ही सेकंड वो चीज वहां से गायब हो गई, और किसी को शक भी नहीं था कि वो अकेले नहीं थे। चारों पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। विशाल ने अपना कैमरा चेक किया, शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। उन्होंने फुटेज चलानी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। फिर हवेली का दृश्य आया, फिर वो कमरा, फिर वो शीशा, सब रिकॉर्ड था। लेकिन अचानक वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने चारों की रूह को जमा दिया। वीडियो में उनके पीछे वो काली चीज खड़ी हुई थी, बहुत साफ, इतनी साफ कि उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसके होठ कान फटे हुए थे। चारों डरकर एक जगह जम गए। फिर वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उन्होंने वहां देखा ही नहीं था। धीरे धीरे विशाल के पीछे और उसके कान के पास कुछ झुककर बोला। वीडियो में आवाज नहीं थी, लेकिन होठों में हरकत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो कोई नाम ले रही हो, बार बार एक ही नाम, अंकित, अंकित, अंकित। उसने वो नाम साफ सुना। अंकित के हाथ से मोबाइल गिर गया। ये कैसे? इसको मेरा नाम कैसे पता? कोई जवाब नहीं था। उसी समय अंकित के फोन पर एक नोटिस आया। अंकित घबरा गया। 9 नंबर से एक वीडियो फाइल थी उसमें। सबने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ भी नहीं भेजा था। डरते हुए अंकित ने वीडियो खोला और जो देखा
उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वीडियो उसी कमरे का था, लेकिन ये फुटेज उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की थी, किसी और कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी और उस वीडियो में चारों दोस्त साफ दिखाई दे रहे थे। मतलब जब वे कमरे में थे कोई और उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में कैमरा धीरे धीरे ऊपर घूमता है और पहली बार उस चीज का पूरा चेहरा दिखाई देता है। चेहरा देखकर रोहित वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं था बल्कि अंकित का था। लेकिन उम्र करीब 70 साल की थी, सड़ी हुई त्वचा थी, खाली आंखें और चेहरे पर वही भयानक हंसी। फिर वीडियो अचानक खत्म हो गई। अंकित के हाथ कांपने लगे। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक बिल्कुल पीछे खड़ा हो और तभी उसके कान के पास कोई आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया। अंकित बिल्कुल डर गया। 70 साल पुराना रिकॉर्ड मिला। अंकित का नाम था। मैं वापस आ गया हूँ। यह शब्द सुनते ही अंकित बिजली की तरह पीछे पलटा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई दीवारें थी, घना अंधेरा था और हवा की सीटी जैसे आवाज कर रही हो। लेकिन वो आवाज उसने साफ सुनी थी, इतनी साफ कि जैसे कोई बिल्कुल उसके कान के पास बोला हो। अब तक जो रोमांचक था वो पूरी तरह से डर में बदल गया था। रोहित अभी भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था। समीर बार बार किले के बाहर जाने की बात कर रहा था, लेकिन विशाल की आंखों में अभी भी जवाब खोजने की जिद थी। ये सब किसी फ्रैंक जैसा नहीं लग रहा था। विशाल बोला, कुछ है यहाँ। अंकित चिल्लाया, मुझे नहीं जानना क्या है, चलो यहाँ से वापस। चारों बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी विशाल का कैमरा फिर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। किसी ने कैमरा ऑन कर दिया हो और कैमरा जिस दिशा में रिकॉर्ड कर रहा था उसे देखकर सबका खून जम गया। कैमरा सीधे एक पुराने मंदिर की तरफ घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा रहा हो। स्क्रीन पर मंदिर का टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा था और दरवाजे के अंदर एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल एक जगह जमी हुई। कुछ सेकंड बाद वो परछाई धीरे धीरे हाथ उठाने लगी और फिर इशारा किया, इधर आओ। चारों के पैरों से जैसे जान निकल गई हो। अगले ही पल कैमरा फिर से बंद हो गया। अब किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने फैसला किया, बस अब बाहर निकलना है। लेकिन भानगढ़ शायद उन्हें इतनी आसानी से बाहर जाने नहीं देगा। वे जिस रास्ते से अंदर आए थे वो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। एक बार, 2 बार, 3 बार वे उसी जगह पर लौट आते थे, उसी मंदिर के सामने, जैसे पूरा किला उन्हें गोल घुमा रहा हो। रात बढ़ती जा रही थी। 12:45, 1:10, 1:35, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। समीर की हालत खराब होने लगी। ये जगह हमें छोड़ नहीं रही है, वो घबरा गया और तभी उसे दूर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। पहले धीमी, फिर बहुत तेज, फिर बिल्कुल पास। वे चारों डर गए, लेकिन आसपास कोई बच्चा था ही नहीं, सिर्फ खंडर और अंधेरा। अचानक रोहित की टॉर्च उस दिशा में पड़ी और सबकी सांस रुक गई। एक छोटा लड़का लगभग 8 साल का था, सफेद कपड़ों में, पीठ उनकी तरफ करके वो रो रहा था। धीरे धीरे वे चारों फिर से डर गए, हिचकियां लेते हुए। लेकिन अंकित बोला, शायद कोई बच्चा फंस गया है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़े, लड़के ने अपना सर घुमाया और चारों वहीं जम गए, क्योंकि उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी थी वहां सिर्फ काला और खालीपन था। जहां मुंह होना चाहिए था वहां कुछ भी नहीं था, बस चिकनी त्वचा थी। और अगले ही सेकंड वो बच्चा हवा में घुल गया, गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब चारों लगभग टूट चुके थे। आखिरकार सुबह 4 बजे उन्होंने बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। पहली किरण के साथ वे किले से बाहर निकले, कसम खाकर कि कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन असली डर भानगढ़ से निकलने के बाद शुरू हुआ। दिल्ली लौटने के अगले ही दिन विशाल ने सारी रिकॉर्डिंग लैपटॉप में डाली।
कुल 11 घंटे की फुटेज थी। उन्होंने वीडियो एडिट करना शुरू किया, लेकिन एक फाइल देखकर सबके होश उड़ गए। एक वीडियो मौजूद था। यह फाइल उन्होंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। साइज लगभग 7 GB का था। डरते हुए उन्होंने वीडियो चलाया। स्क्रीन बिल्कुल काली। फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई। एक पुराना कमरा, लकड़ी की मेज, काले सफेद जमाने की रिकॉर्डिंग, और सामने बैठा था एक बूढ़ा आदमी। लगभग उसकी उम्र 70 साल की थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसे देखते ही अंकित के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो आदमी उसकी तरह दिख रहा था। नहीं, सिर्फ दिख नहीं रहा था वो, बल्कि अंकित जैसा था, जैसे वही इंसान 50 साल बूढ़ा होकर बैठा हो। वीडियो में बूढ़ा आदमी कैमरे की तरफ देख रहा था और फिर उसने बोलना शुरू किया, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब तुम वापस आ गए हो। कमरे में पूरा सन्नाटा हो गया। फिर बूढ़ा आदमी बोला, मेरा नाम अंकित था, लेकिन अब सब मुझे इसी नाम से जानते हैं, क्योंकि हर बार मैं उसी चेहरे में लौटता हूँ, उसी आत्मा में और उसी शरीर में। अंकित का दिल तेज तेज से धड़कने लगा। उसकी हथेलियों में पसीना बह चुका था। वीडियो में बूढ़ा आदमी अचानक रोने लगा और फिर बोला, मुझे मत ढूंढना। मंदिर के नीचे जो बंद है उसे कभी मत खोलना। मैंने वही गलती की थी। अचानक वीडियो में जोरदार शोर आया। फिर कैमरा गिर गया, लेकिन कैमरा गिरने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए कुछ रिकॉर्ड हुआ, इतना भयानक कि देखकर रोहित फिर से कांपने लगा। कैमरे के पीछे कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अंकित लौट आया है, और नीचे तारीख लिखी थी 17 जुलाई 1949। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। विशाल ने इंटरनेट पर पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढने शुरू कर दिए। 2 दिन बाद उसे राजस्थान की एक बहुत पुराने अखबार में कटिंग मिली। कटिंग में लिखा था, 1949 में भानगढ़ किले में जो घुसे थे 4 युवक आज भी लापता हैं। और जब उन्होंने नीचे नाम पढ़े तो चारों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नाम थे अंकित, रोहित, समीर, विशाल। चारों बिल्कुल वही नाम जो आज उनके थे। लेकिन ये सब संभव कैसे? क्या ये सिर्फ संजोग है, या वे चारों पहले भानगढ़ आ चुके थे? और अगर आ चुके थे तो 1949 में उनके साथ क्या हुआ था? उसी रात अंकित के कमरे के बाहर किसी ने दस्तक दी, जबकि घड़ी में रात के 3 बजे थे और घर में बाकी सब सो रहे थे। अंकित ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, काले सफेद रंग की, 1949 की। और तस्वीर में भानगढ़ किले के सामने खड़े थे ये चारों, अंकित, रोहित, समीर और विशाल। अंकित के हाथ कांप रहे थे। उसने तस्वीर को दोबारा देखा, फिर तिबारा देखा, फिर चौथी बार फिर से देखा, लेकिन हर बार वही चीज दिखाई दे रही थी। तस्वीर में 4 नहीं 5 लोग थे, सामने खड़े थे। अंकित, रोहित, समीर और विशाल। बिल्कुल वैसे ही चेहरे, वैसे ही हाव भाव जैसे आज के समय में थे। लेकिन उनके पीछे एक 5वां आदमी भी खड़ा था। लंबा, असामान्य रूप से दुबला, चेहरा धुंधला, जैसे कैमरा उसे कैद ही नहीं कर पा रहा हो। और सबसे अजीब बात, बाकी चारों की परछाइयां जमीन पर दिखाई दे रही थी, लेकिन 5वें आदमी की परछाई नहीं थी। अंकित के शरीर में ठंड दौड़ गई। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। कांपते हाथों से उसने तस्वीर पलटी। पीछे लाल शाही से लिखा था, इस बार उसे मत जगाना। और उसके नीचे लिखा था एक नाम, कालनाथ। ये नाम किसी ने पहले नहीं सुना था, लेकिन उस नाम को पढ़ते ही अंकित के सर में भयानक दर्द शुरू हो गया, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती बाहर निकलना चाहती हो। और तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक मंदिर, जमीन के नीचे बना हुआ, 4 लड़के और एक दरवाजा, बहुत बड़ा,
पत्थर का दरवाजा जिस पर संस्कृत में लिखा हुआ था। फिर किसी ने वो दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल भयानक चीखें, इतनी भयानक कि अंकित दर्द से चिल्लाते हुए फर्श पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी। उसके कमरे की दीवारों पर रात भर में किसी ने नाखूनों से एक वाक्य लिख दिया था, मुझे याद आ रहा है। अंकित अकेला रहता था, कमरा अंदर से बंद था, कोई अंदर आया ही नहीं। फिर ये किसने लिखा? उसी दिन चारों दोस्त मिले। उन्होंने तय किया कि अब ये सच्चाई पता करनी होगी, क्योंकि चाहे जो हो वो चीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। विशाल ने पुराने रिकॉर्ड फिर से ढूंढने शुरू कर दिए। 3 दिन बाद उसे राजस्थान के एक पुराने पुस्तकालय में एक डायरी का जिक्र मिला। उस पुस्तक का इतिहास जो 1952 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उस बुक में भानगढ़ के बारे में कुछ ऐसा लिखा था जो कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। चारों तुरंत राजस्थान पहुंच गए। पुस्तकालय लगभग खाली थी। पुरानी किताबों की गंध थी, धूल और अजीब सन्नाटा। वहां उन्हें देखकर सब घबरा गए। जब उन्होंने कालनाथ नाम लिया तो बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम लोगों ने ये नाम कहाँ सुना? विशाल ने तस्वीर दिखा दी। तस्वीर देखते ही बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पुस्तकालय का दरवाजा बंद कर दिया और फुसफुसा कर बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। वो जाग चुका है। कमरे में पूरा सन्नाटा हो गया। कुछ देर बाद बूढ़ा उन्हें तहखाने में ले गया। वहां एक लोहे की अलमारी थी। अलमारी से उसने एक बहुत पुरानी किताब निकाल कर दी। उस किताब के पन्नों पर लिखा था भानगढ़ का 7वां रहस्य। विशाल ने पढ़ना शुरू कर दिया। साल 1949 4 युवक रात में भानगढ़ किले में घुसे थे। उन्होंने किले के नीचे छिपा एक प्राचीन मंदिर खोज लिया था। मंदिर के अंदर एक दरवाजा था जिसे सदियों से बंद रखा हुआ था। स्थानीय लोग मानते थे कि उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी सत्ता कैद है जिसका नाम लेने तक से मौत आ सकती है, कालनाथ। लेकिन उन लड़कों ने चेतावनी नहीं मानी। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और उसी रात चारों गायब हो गए। फिर किताब के अगले पन्ने पर एक लाइन लिखी हुई थी, वे मरे नहीं थे। चारों के दिल की धड़कन रुक गई। आगे लिखा था, वे उसके साथ चले गए थे। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। तहखाना अंधेरे में डूब गया और उसी पल ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई थी, धड़ाम धड़ाम करके। चारों वहीं जमकर रह गए, जैसे कोई बहुत तेजी से सीढ़ी से उतर रहा हो। लेकिन पुस्तकालय में उनके अलावा कोई था ही नहीं। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, रोशनी सीढ़ी पर लगाई और जो दिखाई दिया उसके बाद चारों की चीख निकल गई। सीढ़ियों पर वही 5वां आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और चेहरा देखकर, क्योंकि वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था, उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके होठों की जगह सैकड़ों छोटे छोटे दांत। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर उसने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कई आदमियों जैसी निकल रही थी, जैसे 100 लोग एक साथ बोल रहे हो। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, दरवाजा फिर खोलो, और अगले ही सेकंड वो गायब हो गया। लेकिन जहां वो खड़ा था वहां फर्श पर एक पुराना सा नक्शा पड़ा था, भानगढ़ किले का नक्शा, और नक्शे में लाल निशान लगा रखा था। किले के नीचे एक ऐसे रास्ते पर जिसका जिक्र किसी रिकॉर्ड में नहीं था। रास्ता सीधा जाता था और उसके नीचे लिखा था, यहीं से सब शुरू हुआ था। चारों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था और सच्चाई जाननी थी तो वापस भानगढ़ जाना पड़ा, उसी जगह जहां से 1949 में चारों लड़के गायब हो गए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था
इस बार भानगढ़ उनका इंतजार कर रहा था और भूमिगत मंदिर में कुछ ऐसे कैद था जो इंसान नहीं था। अगले दिन चारों दोस्त फिर भानगढ़ के लिए निकल पड़े, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर रोमांच नहीं था, सिर्फ डर था। और उस डर से भी बड़ा था सच्चाई जानने का जुनून। शाम ढलते ढलते वे किले के पास पहुंच गए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो पहली बार यहाँ नहीं आया, बल्कि कई बार आ चुका है। रास्ते, दीवारें, खंडर, सब कुछ अजीब तरह से परिचित लग रहा था। रात 11 बजे वे नक्शे के बताए रास्ते पर बढ़ने लगे। लगभग आधे घंटे तक भटकते रहे। बाद में उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर मिला। बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर फर्श पर एक विशाल पत्थर रखा था, ठीक वैसा जैसे अंकित ने अपने सपने में देखा था। चारों ने मिलकर पत्थर हटाया। नीचे अंधेरे में जाती सीढ़ियां दिखी। ठंडी हवा का एक झोंका ऊपर आया और उसके साथ सड़ी हुई गंध, जैसे कोई चीज सदियों से सड़ी रही हो नीचे। विशाल ने कैमरा ऑन किया। अगर हम वापस नहीं आए तो कम से कम रिकॉर्ड तो रहेगा। कोई नहीं हंसा। चारों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जितना नीचे जाते हवा उतनी तेज होती। फिर अचानक सीढ़ियां खत्म हो गई। उनके सामने एक विशाल भूमिगत मंदिर था, सैकड़ों सालों पुराना। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थी, कुछ इंसानों जैसी, कुछ बिल्कुल भी नहीं। और मंदिर के बीचों बीच वो दरवाजा खड़ा था, विशाल पत्थर का दरवाजा, लगभग 20 फीट ऊंचा, जिस पर खून जैसे लाल रंग से एक चिन्ह बना हुआ था। अंकित उसे देखते ही कांप गया, क्योंकि उसी चिन्ह को उसने सपने में देखा था। तभी अचानक उसके सिर में फिर से वो भयानक दर्द शुरू हो गया और फिर यादें लौटी। 1949, 4 लड़के, यही मंदिर, यही दरवाजा, और फिर एक आवाज, खोल दो, मुझे बाहर आने दो। अंकित चीखते हुए घुटने पर गिर पड़ा। रोहित और समीर उसे संभालने लगे और तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। चारों के चेहरों का रंग उड़ गया और फिर एक फुसफुसाया, अंकित तुम लौट आए। अंकित की सांस रुक गई। उसे अचानक सब याद आ गया। 1949 वे चारों वास्तव में यहाँ आए थे, लेकिन वे चारों वो नहीं थे। वो उनका पिछला जन्म था। और उसी पल, उसी रात उन्होंने गलती से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे कैद था कालनाथ, एक ऐसी सत्ता जो इंसानों के शरीर में घुसकर जीवित रहती है, लेकिन उसे पूरी तरह मुक्त होने के लिए उन्हीं 4 आत्माओं की जरूरत थी जिन्होंने उसे पहली बार जगाया था। और अब वो चारों आत्माएं वापस आ चुकी थी। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी, दरवाजे पर दरारें पड़ने लगी और फिर दरवाजे के बीच से एक काला हाथ बाहर निकला। मानव हाथ नहीं, लंबी उंगलियां, नाखून जैसे चाकू और पूरा शरीर धुएं जैसा। समीर डर से चिल्लाया, भागो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा टूट चुका था और अंधेरे के भीतर से कुछ बाहर निकल रहा था। दरवाजा पूरी तरह टूट गया और धीरे धीरे आकार लेने लगा। पहले 2 चमकती सफेद आंखें, फिर एक लंबा काला शरीर, फिर वो भयानक चेहरा जिसे देखकर इंसान पागल हो जाए। कालनाथ सामने था। मंदिर की सारी मिसाइलें अपने आप जल उठी, दीवारें कांपने लगी और हवा में सैकड़ों लोगों की चीख गूंजने लगी। अचानक चारों के सामने सैकड़ों परछाइयां दिखने लगी, जो सदियों में यहाँ लोग मरे थे। उनकी आत्माएं, उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे और सब एक ही बात कह रहे थे, इसे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी अंकित की नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। विशाल ने जल्दी से पढ़ा और उसका चेहरा बदल गया।
जिसने इसे जगाया उसी का बलिदान इसे हमेशा के लिए बंद कर सकता है। सन्नाटा। सब समझ गए कालनाथ को पहली बार जगाने वाला अंकित का पिछला जन्म था और अब उसे ही इसे खत्म करना होगा। नहीं, रोहित चिल्लाया, कोई दूसरा रास्ता होगा। लेकिन अंकित मुस्कुरा रहा था। कई घंटों बाद पहली बार कुछ गलतियां सिर्फ मौत ही ठीक करती हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। चारों दोस्त बचपन के साथी थे, लेकिन अब विदा का समय आ चुका था। अंकित धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कालनाथ मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे जीत का यकीन हो रहा हो। लेकिन अगले ही पल अंकित ने मंदिर के बीच बने अग्नि कुंड में छलांग लगा दी और उसी क्षण पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। कालनाथ की चीख पूरे भानगढ़ में गूंज उठी, लेकिन इतनी भयानक कि दूर गांव तक लोगों ने सुनी। उसका शरीर टूट चुका था। दरारें, धुआं, आग और फिर वो हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, चीख बंद हो गई और मंदिर ढलने लगा। विशाल, रोहित और समीर किसी तरह भाग गए। कुछ ही सेकंड बाद पूरा भूमिगत मंदिर हमेशा के लिए धरती में समा गया। सब खत्म हो चुका था, या उन्हें ऐसा लग रहा था। 3 महीने बाद विशाल ने सारी फुटेज एडिट की, लेकिन जब उसने अंतिम वीडियो देखा तो उसका खून जम गया। आखिरी फुटेज में जब मंदिर ढह रहा था, कुछ सेकंड के लिए कैमरे में अंकित दिखाई दिया, जिंदा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी सफेद कपड़ों में। वो लड़की जिसकी हंसी उन्हें पहली रात में सुनाई दी थी। फिर वीडियो में अचानक से कुछ और दिखाई दिया और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, कालनाथ मरा नहीं, वो सिर्फ नया रास्ता ढूंढ रहा है। वीडियो अपने आप बंद हो गया। उस रात विशाल ने चैनल पर वो फुटेज कभी अपलोड नहीं की, लेकिन आज भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भानगढ़ में रात 12 बजे कैमरा ऑन करे तो रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में एक मुस्कुराता हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसका नाम है अंकित।